अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक छोटे छोटे शब्द, उनका उच्चारण, उनका मतलब और उनका इस्तेमाल भी, ये सब कुछ मिलेगा आज की आपको इस क्लास में। क्लास को पूरा देखना होगा ताकि आप इन सारे शब्दों को अच्छे से समझ सकें और सबसे जरूरी इनका उच्चारण सीख सकें और इनका इस्तेमाल भी सीख सकें। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी आगे क्लास आएगी आपको पता लग जाएगी। सबसे पहला शब्द है विशाल। नाम नहीं, जब विशाल एक नाम भी होता है ना, लोगों का नाम होता है विशाल, लेकिन यहां पर मैं साइज की बात कर रही हूं। बहुत बड़ा कोई चीज, कोई बहुत बड़ी चीज है अगर, तो उसको अंग्रेजी में लार्ज कहेंगे, है ना। कहते हैं ना बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है ना, विशाल पर्वत है ना, तो लार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास लार्ज। उच्चारण आपके लिए दे रखा है। एक बड़ा सा पहाड़ है, एक विशाल पहाड़ है, कहते हैं ना, तो कहेंगे देयर इज अ लार्ज माउंटेन। देयर इज अ लार्ज माउंटेन। दोनों इस्तेमाल करते हैं शब्द बोथ का। बोथ है ना, जहां, और ये ना दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, हमने कहा बोथ ऑफ यू कम हियर, तो हमने दो लोगों को बुलाया, दो जनों के साथ ही बोथ का इस्तेमाल होगा। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। आप गए हो ड्रेस खरीदने, आपको पापा जी लेके गए हैं ड्रेस खरीदवाने के लिए। आप पापा ने पूछा कौन सा पसंद है, आपने कहा दोनों पसंद है, तो आई लाइक बोथ, है ना। दो चीजें, दोनों को साथ में बोलना है, पसंद है, तो बोथ का यूज करेंगे। ऐसा इस्तेमाल करते हैं सच, है ना। ऐसी वैसी बात मत करो, ऐसी सी चीज मुझे मत दिखाओ, मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं। ये वाली जो ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना हिंदी में, उसकी अंग्रेजी सच होती है, SUCH, सच। ऐसे मूर्ख मत बनो। डोंट बी सच अ फूल। डोंट बी सच अ फूल। ऐसा ही या वही इस्तेमाल करते हैं सेम। क्या यूज करते हैं? सेम। जो चीज बिल्कुल एक जैसी हो, जो चीज बिल्कुल एक जैसी हो, वही हो, उसी का दो मतलब आपने दो खरीदी हो, है ना। मान लो आपने डायरी मिल्क खरीदा चॉकलेट, और आपने दो खरीदा, तो एक चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से अलग थोड़ी होगी, वो तो एक जैसी होगी ना, वो तो सेम होगी ना। इसीलिए सेम वर्ड का यूज करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। आई फील द सेम। निश्चित इस्तेमाल करते हैं शब्द सर्टेन का। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। ये तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को लेकर के आप कॉन्फिडेंस हो, पूरा फुल कॉन्फिडेंस, हाँ नहीं ये तो ऐसी ही है, फुल कॉन्फिडेंस आपको है, तो आप निश्चित वर्ड का यूज करेंगे। कुछ ही देर में इस्तेमाल करते हैं शॉर्टली। शॉर्टली, जहां पर ना ऐसा सा भी टाइम बाकी नहीं है जिसको आप कोट कर सके, और इतना कम टाइम भी नहीं है जिसको आप नहीं बता सके, है ना। मतलब जहां पर आप ये तो पता है कि जल्दी होने वाला है, पर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो शॉर्टली वर्ड का यूज करते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। पास में इस्तेमाल करते हैं शब्द नियर का। किसका यूज करते हैं? नियर वर्ड का यूज करते हैं। पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। में इस्तेमाल करते हैं इन का, IN, इन। अंदर आइए, कम इन। अंदर आइए, कम इन। बाहर, आउट। बाहर क्या यूज करेंगे? आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। फिर भी इस्तेमाल करते हैं शब्द स्टिल का, STILL, स्टिल। अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग। ये कहां पर यूज करते हैं? जो चीज कंटिन्यूअसली हो रही है। आपने जब आधा घंटा पहले देखा था तभी भी हो रही थी, अभी भी देख रहे हो तभी भी हो रही है। आप 5 साल पहले किसी से मिले थे, वो तब भी वैसा था और आज भी वैसा है। तो वो कंडीशन जब सेम हो तो स्टिल वर्ड का यूज करते हैं। यहां तक कि इवन, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। ठीक है, ये ना तब यूज करते हैं जब आपको ना मिनिमम से मिनिमम कोई उम्मीद थी किसी से और तब भी पूरी नहीं हुई,
तब भी सामने वाले बंदे ने पूरी नहीं की। तो इवन हम लोग उस एक्सपेक्टेशन को दिखाने के लिए इवन वर्ड का यूज करते हैं। बल्कि या बजाय इस्तेमाल करते हैं रादर का। किसका यूज करते हैं? रादर। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। यहां पर आपके पास दो चीजें होती हैं और दोनों में से कोई एक जो है वो आपको ज्यादा पसंद होती है, और वो इतनी ज्यादा पसंद होती है कि दूसरी चीज को आप छोड़ने को तैयार हो, है ना। मतलब अगर दोनों चीजें दी जाएंगी आपकी, तो आपकी जो फेवरेट वाली है आप उसको उठाओगे। यहां पर उदाहरण चॉकलेट और कुकीज का है, ठीक है। और रादर के बाद हम वो वाले वर्ड को लगाएंगे जो आपको कम पसंद है। जैसे हमने यहाँ पर चॉकलेट और कुकीज का उदाहरण लिया है, तो आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, कुकीज कम पसंद है, तो आप कहोगे आई लाइक चॉकलेट्स। जो लाइक करते हो उसको पहले बोलोगे, रादर देन कुकीज। रादर के साथ देन लगाओगे और फिर कुकीज बोलोगे, ठीक है। तो बाद में रादर के पहले जो पसंद करते हो वो आएगा, रादर के बाद वो जो आप कम पसंद करते हो या नापसंद करते हो। केवल, तुरंत, अभी, जस्ट का यूज करेंगे। वह अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड, पहले से या पहले, ऑलरेडी। ऑलरेडी, जो चीज पहले से कर रखी हो, वो पहले ही जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन। ही हैड ऑलरेडी गॉन। भी इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का। ये शामिल करने के लिए, किसी चीज को ना शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। आई विल ऑल्सो गो। हमेशा, ऑलवेज। हमेशा, ऑलवेज। हमेशा दूसरों का भला करें, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। जल्दी ही इस्तेमाल करेंगे सून का, SOON, सून। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। सी यू सून। जल्दी, अर्ली, है ना। देखो सून यानी कि जल्दी ही। अब जल्दी का मतलब अर्ली, तो कैसे डिसाइड करें क्या यूज करें? मैं बताती हूं। अर्ली आप वहीं पर यूज कर सकते हो जहां पर एक निर्धारित टाइम आपको पता है। जैसे जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जैसे सुबह उठने का टाइम मोटा मोटी हम लोग सबके घर में फिक्स होता है ना। और आपने कहा कि नहीं जल्दी उठो, मतलब आप समय से पहले उसको उठा रहे हो और तेजी करने बोल रहे हो, तो हमने अर्ली वर्ड का यूज किया। केवल, ओनली। मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास। बनाया, इस्तेमाल करते हैं मेड का, MADE, मेड। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। सका, कुड वर्ड का यूज करते हैं। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। रास्ता, पाथ। इस रास्ते पर चलो, गो ऑन दिस पाथ। रास्ता की अंग्रेजी वे भी होती है, WAY, वे। जैसे हाईवे बनता है ना, तो वे जोड़कर हाई और वे जोड़ करके हाईवे बनता है, ठीक है। आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। आराम, रेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम को अंग्रेजी में रिलैक्स भी कहते हैं। रिलैक्स जो है पर्पसली और दूसरे पर्पस से भी यूज होता है। जैसे गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो, कहेंगे ट्राई टू गेट रिलैक्स। तब हम उसे आराम करने के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे ठीक है हो गया, मतलब रिलैक्स करो, है ना, थोड़ा उसको काम डाउन कर रहे हैं। आराम पाने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स। तब या तो इस्तेमाल करेंगे देन का। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। फिर भी या अब भी, स्टिल वर्ड का यूज करेंगे। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अभी भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। कैसे? इस्तेमाल करेंगे हाउ का। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। वह, ही वर्ड का यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल के लिए होता है। वह रोहन है, ही इज रोहन। लिए, फॉर का यूज करते हैं। तुम्हारे लिए, फॉर यू। पर, एट का यूज करते हैं और याद रखिएगा ये लोकेशन यानी कि जगह के बारे में सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है। वह घर पर है, ही इज एट होम। से, फ्रॉम का यूज करते हैं। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। साथ, विथ यूज होता है। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। था, थे, थी। वॉज का यूज करते हैं। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। पास था, हैड का यूज करेंगे। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार।
लेकिन बट का यूज करते हैं। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। सब, सभी, ऑल वर्ड का यूज करते हैं। सारी बत्तियां जल गई, ऑल द लाइट्स वेंट आउट। कब, व्हेन। तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू स्टडी। ये समय के बारे में बात करता है। हम लोग वी वर्ड का यूज करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। जहां पर आप एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं और आप उस ग्रुप में शामिल हैं, तो आप वी वर्ड का यूज करेंगे। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।